हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो फाइनली वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम का लेटेस्ट एपिसोड आ चुका है और आज की इस वीडियो में हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। हमने 10 के सब्सक्राइबर का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और 10 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट कीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि मो वैनसेंग निक्की को अपने बेल की मदद से मार देता है और निक्की अपनी आखिरी सांस लेते हुए वहां से गायब हो जाती है। और जिन निक्की की मौत से बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उन सभी एल्डरों पर हमला करना शुरू कर देता है और एक एक करके उन सभी एल्डरों को मार देता है। लेकिन 2 एल्डर जिनसे बचकर वहां से भाग जाते हैं और दूसरी तरफ फेरी गर्ल को भी समझ में आ जाता है कि उन लोगों ने उसको कैद करके इसलिए रखा है ताकि वो जिन को यहाँ पर ला सके। तभी जिन वहाँ पर आ जाता है और उन सभी को उससे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जिन फेरी गर्ल को बचाने आ चुका होता है और फेरी गर्ल भी उसे देखकर काफी खुश होती है। तभी मो वैनसेंग जिन से कहता है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, पर अगर तुमने कुछ और किया तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। जिसके बाद जिन जेनियन सेट के लीडर से पूछता है आखिर वो एक एक करके उनके सभी हॉली सन्स को उसके हाथों मरने क्यों भेज रहा है, क्या उसे उनके मरने से फर्क नहीं पड़ता। जिस पर वो लीडर कहता है, मेरे सेक्ट में मौत से डरने वालों की कोई जगह नहीं है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे खून से उन सभी की मौत का कर्ज चुकाऊंगा। जिस पर जिन लीडर से कहता है, तुम कितने निर्दयी फादर हो जिसे अपने बच्चों की जरा भी परवाह नहीं है। लेकिन मुझे हैरानी नहीं हुई क्योंकि मैं तुम्हारे सेक्ट के लोगों को पहले से ही जानता हूँ। और साथ ही जिन कहता है, तुम्हारे सेक्ट में अब ज्यादा काबिल लोग नहीं बचे हैं, तो तुम अपने सभी काबिल लोगों को बाहर बुलाओ ताकि मैं उन सभी को मार सकूं। तभी फेरी गर्ल उस लीडर से पूछती है, तुम खुद तो जिन से लड़ने नहीं जाने वाले क्योंकि वो तो तुम्हारी बराबरी का भी नहीं है। जिस पर वो लीडर कहता है, तुम सही कह रही हो, इस पूरे कॉन्टिनेंट में एक तुम ही हो जो मुझसे लड़ने के काबिल हो, इसलिए मैं जिन से नहीं लड़ूंगा। और वो लीडर ये मामला मो वैनसेंग को हैंडल करने को कहता है। जिस पर मो वैनसेंग अपने डिसाइपल को एक फॉर्मेशन बनाने को कहता है। जिस पर वो डिसाइपल एक अर्थ फॉर्मेशन बनाते हैं और तभी जिन के सामने एक पोर्टल खुलता है जिसमें से एक बहुत ही बड़ा स्टोन मॉन्स्टर बाहर आता है, जिसे देखकर जिन घबरा जाता है। और तभी क्विंटियन मेंशन वाला बंदा उस मॉन्स्टर को देखकर फैंग से कहता है, ये मॉन्स्टर जेनियन सेक्ट का एक गुप्त हथियार है जिसे जायंट स्प्लिट बुद्धा कहते हैं और इस मॉन्स्टर पर ज्यादातर टेक्निक काम नहीं करती और ये मॉन्स्टर लॉ रिलैम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। और उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर जेनियन सेक्ट इतने शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल जिन पर क्यों कर रहा है। तभी वो सोचता है शायद मो वैनसेंग को डर है कि वो जिन को अकेले नहीं हरा पाएगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने स्पेयर को बुलाता है और जिन पर अटैक करने लगता है और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जिन उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ने लगता है। यह देख जेनियन सेट का लीडर समझ जाता है कि जिन जरूर धर्मा बॉडी रिलैम पर पहुंच गया है। तभी जेनियन सेट का डिसाइपल उस स्टोन मॉन्स्टर की एनर्जी को दोबारा बढ़ा देते हैं, जिस पर वो मॉन्स्टर जिन से लड़ने के लिए दोबारा तैयार हो जाता है। लेकिन जिन फिर भी हार नहीं मानता और उस पर कई वार करता है और उसे पीछे धकेल देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर भी हार मानने को तैयार नहीं होता और जिन पर लगातार हमला करने लग जाता है, जिसे जिन डॉज कर रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर जिन पर एक अटैक करता है और उसे एक लात मारकर दूर धकेल देता है, जिससे जिन को काफी चोट आती है। और जिन को घायल देखकर क्विंटियन मेंशन वाला बंदा और फैंग भी बैटल ग्राउंड की तरफ जाते हैं और एक साथ जिन पर हमला करते हैं, जिसे जिन डॉज कर लेता है। जिसके बाद क्विंटियन मेंशन वाला बंदा जिन पर अपने आइस की पावर का यूज करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तभी फैंग जिन पर अटैक करता है, जिसे जिन अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। और यह मौका देखकर क्विंटियन मेंशन वाला बंदा जिन पर अटैक करता है और उसे दूर उड़ा देता है। जिसके बाद वो तीनों मिलकर जिन पर एक साथ हमला करते हैं, जिस पर जिन अपने 1,08,000 स्वॉर्ड टेक्निक से उन पर हमला करता है और उन सबके हमले आपस में टकरा रहे होते हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। जिनकी ऐसी शक्ति को देखकर वो लीडर भी काफी हैरान होता है। तभी जिन उन तीनों को अपनी शक्ति से पीछे उड़ा देता है और अपनी इन्फिनिटी स्वॉर्ड टेक्निक से हमला करके उस जायंट स्टोन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो फैंग पर भी अटैक करने लग जाता है और उस पर बिना रुके हमला करता रहता है और एक अटैक करके उसे पीछे उड़ा देता है और उसे अपनी स्वॉर्ड से मारने वाला होता है। जिस पर फैंग अपनी जान बचाने के लिए क्विंटियन मेंशन वाले बंदे को अपने सामने ले आता है, जिससे
जिन की स्वॉर्ड उसे लग जाती है और वो मारा जाता है। जिसके बाद फैंग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद जिन उन सभी से कहता है अगर और किसी को भी मरने का शौक हो तो वो मुझसे लड़ने आगे आ सकता है। जिस पर मो वैनसेंग जिन से कहता है जिन तुम्हारी इन्फिनिटी स्वॉर्ड तो कमाल की है और तुम्हारी शक्ति एक पूरे सेक्ट के बराबर हो चुकी है, लेकिन अब तुम अपनी स्टीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम काफ़ी थक गए हो, इसलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी गॉड टेक्निक बची है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम दोबारा से हमारे स्टोन मॉन्स्टर को हरा पाओगे? जिस पर जिन मो वैनसेंग से कहता है तुम जो करना चाहते हो करके देख लो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम अपने मकसद के लिए अपने और कितने डिसाइपल को सेक्रीफाइस करोगे। तभी जेनिन सेट का लीडर गुस्से में कहता है अब इन सब की कोई जरूरत नहीं है और वो जिन से लड़ने के लिए जाने लगता है। जिस पर फेरिगल उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और जिन पर अपने एक स्पिरिट हैंड से अटैक करता है, जिसे जिन एक शील्ड बनाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक बहुत पावरफुल होता है और जिन को उसको रोकने में काफी मुश्किल हो रही होती है। तभी वो लीडर उसकी शील्ड पर अपने दूसरे हाथ से भी अटैक करता है और उसे तोड़ देता है। जिसके बाद जेनिन सेट का लीडर जिन से कहता है तुम एक लो लेवल के कीड़े हो और तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते। तभी जिन उस लीडर पर एक अटैक करता है और उसे पीछे धकेल देता है और हंसते हुए उसे कहता है जेनिन सेक्ट इसी चीज में माहिर है, मैं तुम्हारे कई ग्रुप और एल्डरों से लड़ा और जब वो कुछ नहीं कर सके तो उनका लीडर खुद मुझसे लड़ने आया और तुम सब बस एक कायर हो और तुम्हें इसमें शर्म भी नहीं आती। लेकिन उस लीडर को जिनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जिन पर एक अटैक करता है, लेकिन तभी वहां पर सिस्टर येन का ड्रैगन और मिस मैनेजर आ जाती है और उस अटैक को रोक देती है। जिसके बाद वहां पर जिन की सारी मेट्स आ जाती है। जिसके बाद जिन उस लीडर से कहता है आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे सेक्ट में और हम में क्या अंतर है। जिसके बाद वो सब मिलकर फेरिगल को बचाने आगे बढ़ने लगते हैं। जिस पर वो लीडर उन पर अटैक करता है जिसे निंग सिस्टर्स अपनी ड्रैगन की मदद से रोकती है। तभी मो वैनसेंग भी उन पर अटैक करने आगे बढ़ता है। जिस पर जिन मिस मैनेजर को उसको हैंडल करने के लिए कहता है, जिस पर वो उस पर अटैक करती है लेकिन मो वैनसेंग उसे पीछे धकेल देता है। लेकिन तभी वो अपने एक स्वॉर्ड के अटैक से मो वैनसेंग को नीचे गिरा देती है और जिन फेरिगल के पास पहुंच जाता है और जेनिन सेट के डिसाइपल उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिन की शक्ति को पहले ही देख चुके होते हैं, इसलिए वो उससे डरकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो सभी मिलकर फेरिगल को उस ट्रेजर से आज़ाद करा देते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।